हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्लियर किया। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन भी बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, दो डेफिनेशन बताई थी। पहली, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. और दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई थी, whenever the magnetic flux linked with a coil changes, then an induced EMF or induced current is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. क्लियर है हम सभी को ये दोनों डेफिनेशन? बोले भैया, जरा बताना अगर क्लियर है तो। ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये मैग्नेट है, ठीक है जी। मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहा हूँ, कांटा हिला था या नहीं हिला था? हिला था। कांटा हिला था, इसका मतलब इंड्यूस करंट पैदा हुआ था। ये सारी बातें तो आप लोगों को क्लियर हो गई थी। जो रियल मायने में बात समझनी है वो मुझे आप बताइएगा कि जब मैं मैग्नेट को कॉइल के धीरे धीरे पास लाता जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? समझ में आता है? और जब मैग्नेट को कॉइल से दूर लाता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस। तो इतना सार मैंने आपको बता दिया था। एक बार बताओ, इसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होने के लिए सबसे अनिवार्य चीज कौन सी है? सबसे मैंडेटरी चीज कौन सी है? मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है। इतनी कथा मैं आपको बता चुका था। मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना हो गया बंद, इंड्यूस करंट हो जाएगा बंद। इतनी बात क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। अगर ये सारी कथा आपको क्लियर है तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि मैंने पिछला टर्न पूरा केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। आज भी हमें थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, उसके बाद बड़ा आसान होगा। पूरे चैप्टर में यही कहानी रोज रोज चलेगी, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा कभी घटेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। इस पूरे चैप्टर की थीम ही यही है ना? तो चलिए शुरुआत करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो बीच बीच में कुछ एक क्वेश्चंस छूटे हुए थे हमारे। एक फैराडे एक्सपेरिमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है उससे, राइट? केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन बता दिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा बीच में से ले रहा हूँ, उसका कारण है जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आए। आपको पेज नंबर 4 पे एक्सप्लेन द रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मिलेगा आपको, कहीं ना मिल गया सभी को? तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहले इधर देखें ऑन द बोर्ड, अगले 10-15 मिनट बोर्ड पे देंगे तब अपने को समझ में आएगा कहानी क्या है। किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस करंट पैदा होता है तो उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो हम आज से 1-2 दिन बाद जानेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और दूसरा होता है लेंज लॉ। ये दो रूल होते हैं जिससे हम किसी भी सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर? मैं कल आपको बता रहा था कि भैया मैं मैग्नेट को ऐसे ला रहा हूँ तो कांटा हिलेगा कि नहीं हिलेगा, तो आपने ये तो बता दिया था कि कांटा हिलेगा। फिर आपने ये भी बता दिया था कि कांटा हिलेगा तो इसमें करंट भी पैदा होगा, है ना? करंट भी पैदा होगा। अब मुद्दा ये है कि करंट पैदा होगा कैसे? करंट ऐसे बहेगा या ऐसे बहेगा, इस बात का हमें पता करना है। समझ में आई बात? तो इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो रूल है हमारे पास, एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और एक लेंज लॉ। क्लियर? आज हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट लेंज लॉ, और ये लेंज लॉ इस समस्या की जड़ है। ये क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग जानेंगे लेंज लॉ के बारे में। लेंज लॉ हमसे ये कहता है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। क्लियर है? तो यही लेंज लॉ है। लेंज लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा कुछ इस प्रकार होती है कि वो उसी रीजन का अपोज करती है जिसके कारण पैदा हुई है।
लेंज ने अपने लॉ में कहा था कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज ट्राई टू अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। यानी इंड्यूस मतलब लेंज ने ये बोला था कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा कुछ इस प्रकार होती है कि वो उसी रीजन का अपोज करती है जिसके कारण पैदा हुई है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग इसे समझेंगे। तो इस लेंज लॉ को अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ऑलरेडी पता है। जरा बता दो, मैग्नेट के दो सेम पोल हमेशा एक दूसरे को, अपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब जानते हो ना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दूसरी बात जो आपको सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि ये मैग्नेट है या नहीं है। मैंने पढ़ा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर। क्लियर है? आप जानते हो। चलो तो अब आप लेंज लॉ को समझने के लिए तैयार हैं। क्लियर? तो समझते हैं। फिर से बोल रहा हूं, लेंज लॉ ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला था कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि वो उसी रीजन का अपोज करती है जिसके कारण स्वयं पैदा होती है। क्लियर? तो इसको हम लोग समझते हैं क्या कहानी है, क्या मुद्दा है। गौर से देखिएगा। अब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं। तो गौर से देखिएगा और मुझे समझाइएगा आप लोग, है ना। लुक एवरीवन, ये कॉइल है बॉस, ये गैल्वेनोमीटर है। बताना जरा अभी करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है? नहीं बह रहा है। ये इसके पास क्या है? मैग्नेट। सीन क्लियर है? कल जब मैं आपसे बोल रहा था कि मैं मैग्नेट को ऐसे ला रहा हूं, अगर सपोज करिए मैंने मैग्नेट यहां रख दिया, V बराबर 0, V बराबर 0 तो मतलब ये मैग्नेट चल रहा है कि ना चल रहा? तो कांटो चीको कि नहीं चीको? नहीं चीको, यानी कोई करंट पैदा नहीं हो रहा। सही बोल रहा हूं? लेकिन अगर मैं मैग्नेट को ऐसे लाऊं, इस तरफ ला रहा हूं, सही बोल रहा हूं? ये कॉइल है, थोड़ी देर के लिए आप समझने की कोशिश करिएगा। ये मान लीजिए यही कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल, इसके ऊपर कॉपर का वायर वाइंड अप है। समझ रहे हैं ना बात को? तो कॉइल के कितने फेस हैं? 2 फेस हैं। एक फेस ये रहा और दूसरा फेस ये रहा। सही जा रहा हूं मैं? समझ में आ रही है बात? एक फेस ये रहा और दूसरा फेस ये रहा। सीन क्लियर है ना? अच्छी बात है। अगर ये बात क्लियर है तो गौर से देखिएगा, मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के इस फेस की तरफ ला रहा हूं। जब मैं इसे ऐसे ला रहा हूं, आप बताओ कांटा चीका कि नहीं चीका? करंट पैदा हुआ? करंट पैदा किस वजह से हुआ? समझ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, ये मैं समझ गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनो। इसमें इंड्यूस करंट पैदा होने के लिए जिम्मेदार है मैग्नेट का इधर आना। मैग्नेट के इधर आने की वजह से करंट पैदा हुआ। और लेंज क्या गया था? इंड्यूस करंट सारा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण वो पैदा हुआ है। इंड्यूस करंट यहाँ पे काय की वजह से पैदा हुआ? मैग्नेट को इधर लाने की वजह से पैदा हुआ। इंड्यूस करंट मैग्नेट को इधर लाने की वजह से पैदा हुआ। अब इधर लाने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद इसको क्या करने की कोशिश करेगा? अपोज। अपोज कैसे करेगा? दूर भगा के या पास बुला के? दूर भगा के। यानी मैग्नेट के पास आने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। अब आप ही बता दो, अगर ये इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट करेगा? तो ये यहाँ पर एक नॉर्थ पोल जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सिव फोर्स लगा। समझ गए? अब जाहिर सी बात है, अगर यार ये नॉर्थ हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर तो नजारो ऐसा हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। जब करंट ऐसे जागो तो कांटो ऐसे है जागो कि ऐसे है जागो? हाँ, तो कांटो जालंग है जागो। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? सोच लो। अब आप इस करंट को ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। बात समझ में आ रही है सभी को? घड़ी ऐसे घूमती है, लेकिन ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है ना, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो भैया, कोई परेशानी?
वही तो बताओ, तो फिर से बताना अब आप लोग, ठीक है। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। अब मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के इस फेस से क्या कर रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं। जब दूर ले गया कांटा चीका, क्यों, मैग्नेट को दूर लेता जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। बताओ इस सिचुएशन में जब मैं मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहा हूं तो ऐसी सिचुएशन में कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट पैदा होगा कि नहीं होगा? मैग्नेट को इधर लाने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ, मैग्नेट को इधर लाने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ। पर लेंज क्या कहता है, इंड्यूस करंट उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। तो मैग्नेट को इधर लाने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इसको क्या करेगा, पास बुलाएगा। पास बुलाने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट करेगा, ये साउथ हो गया तो ये नॉर्थ। तो मुझे मालूम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर, तो कहानी ये हो गई। बताओ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? कांटो कितनी की लंग चिकाए दऊं, कितु कौन चिकाए दऊं। कहानी समझ में आ रही है, सीन क्लियर है, सोच लो, समझ गए? तो आगे तुम बताओगे, बताइए कौन सा बतावे वो मुंह पे थे। ये कॉइल है, अब मैं कछु नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये मैग्नेट है, अब मैं मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल के इस फेस की तरफ ऐसे ला रहा हूं, ठीक है भैया। तो आप ही बता दो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाऊंगा। अच्छा जे, करंट कैसे बनाऊं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि अंदर साउथ टू नॉर्थ जाता है, साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। कांटो कैसे, ऐसे सही जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो लेंज लॉ समझ में आया आपको? तो लिसन एवरीवन, किसी ने पूछा डिफाइन लेंज लॉ, इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर में आता है, क्वेश्चन आता है डिफाइन लेंज लॉ। लिसन एवरीवन, खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म नहीं हुआ। कोई पूछे आपको, पहले तो डिफाइन लेंज लॉ, धीरे धीरे करके करते हैं तो ज्यादा बेहतर है ना। किसी ने पूछा लेंज लॉ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज इन सच अ वे that it always try to oppose the cause by which it is produced. Clear है? दोबारा बोल रहा हूँ, according to the Lenz law, the direction of induced current in a circuit is always in such a way that it always try to oppose the cause by which it is produced. Statement समझ में आया? Lenz law जो होता है that is based on the law of conservation of energy. Lenz law जो है वो law of conservation of energy पे based होता है। क्यों बेस्ड होता है अभी बताता हूँ। फिलहाल लेंज लॉ का स्टेटमेंट समझ में आ गया। 1 से 2 मिनट का समय दिया, लेंज लॉ आपसे बुलवा लूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सीरियसली पढ़ लेना उसको। लेंज लॉ के बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मिला? सभी को मिल गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है, डिफाइन लेंज लॉ एंड प्रूव दैट द लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 4 से 5 नंबर में आता है, चिपका देना, फ्री के नंबर है। क्लियर? देखिएगा पहले इधर, सब लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे। मैं आपको समझाने जा रहा हूं व्हाई लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रेडी एवरीवन? काई मैंने तुमसे आवाज न्यों कही थी कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? फेज है, किसके? कॉइल के। अच्छी बात है, जानते हो। ध्यान रखना, मैं समझाऊंगा ना आपको, समझ में तो इजीली आ जाएगा, लेकिन जब बात एग्जाम में लिखने की आएगी तो आप इसे बोल नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते हैं तो समझ में तो हमको इजीली आ जाते हैं, लेकिन जब बात लिखने की आती है तो लैंग्वेज नहीं बन पाती उनकी, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करिएगा इसकी अच्छे से, पहले सुन लो। भैया मैं इसे मिटा रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है? यहां पर आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के किसी एक फेस की तरफ ला रहे हो। जब इस फेस की तरफ ला रहे हो तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ
ये फेस कौन से पोल की तरफ बिहेव करता है? नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। कारण कि जब आप इसे यहाँ लाते हो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस करंट पैदा होता है। इंड्यूस करंट पैदा होता है तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ये जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। अब जो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन, मैग्नेट किस तरफ जाएगा? इस तरफ। लेकिन मुझे तो जहाँ में इंड्यूस करंट और पैदा करना है तो मुझे मैग्नेट और पास ले जाना पड़ेगा, यानी मुझे इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, कुछ मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, बोलो। और यही मैकेनिकल एनर्जी मुझे यहाँ पर काय के फॉर्म में ऑब्टेन होगी? इंड्यूस करंट। करंट बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रही है बात? यानी देखो भैया फिर से बोल रहा हूँ, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के किसी फेस की तरफ लाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ कॉइल का वो फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। अब मैं तो इस मैग्नेट को और पास लाना चाहता हूँ जिससे इंड्यूस करंट और पैदा हो, तो मुझे इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, और यही मैकेनिकल वर्क मुझे यहाँ पर काय के फॉर्म में ऑब्टेन होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में या इंड्यूस करंट के फॉर्म में। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? एनर्जी का लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ, केवल मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कहानी समझ में आई? फिर से आओ। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के इस फेस से दूर ले गया तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ वो फेस कौन से पोल की तरह बिहेव करने लगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगा, जिसकी वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स पैदा हो गया। बोले भैया अब मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ, तभी तो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ और करंट पैदा हो, तो मुझे इसे और दूर ले जाना पड़ेगा, तो मुझे अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क कर रहा हूँ, यानी मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ, और यही मैकेनिकल एनर्जी मुझे काय के फॉर्म में ऑब्टेन हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ऑब्टेन हो रही है। यानी कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओटी में बहुत आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उसको बोलना कि लाला मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? इन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहानी समझ में आ रही है सभी को? 1 से 2 मिनट का समय दिया आपको, पढ़ लो तसल्ली से पूरा लेसन। फिगर्स को समझते हुए, फिगर बने होंगे आपके नोट्सों में नीचे की तरफ 2 है ना, एक फिगर ये बना होगा, साइड में दूसरा फिगर बना होगा। क्लियर? उन फिगर्स को समझते हुए पूरा लैंग्वेज पढ़ लो, बुलवा लूंगा। 2 से 3 मिनट का समय दिया, पढ़ लो। प्रूव दैट द लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया कि लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड क्यों है। किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो बता दोगे ना? क्या बोलोगे? अच्छी बात है। चलो तो मैं वापस फिर से शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से? फैराडे एक्सपेरिमेंट। कल परसों डिस्कशन किया था, आज हम उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे सिस्टमेटिकली। पहले सुन लो। फैराडे एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट जो फैराडे था उसने 11th में न्यूटन का लॉ पढ़ा था, याद आ रहा है वो कहानी पूरी? वो सब लिखी हुई है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर उसने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, करंट से क्या पैदा हो रहा था, तो उसने क्या सोचा? मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करने के लिए उसने काय का इस्तेमाल किया? एक तो मैग्नेट का, एक कॉइल का। ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या है? सोलेनॉइड टाइप की चीज़ है जो अपन लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हैं। कार्डबोर्ड, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर इंसुलेटेड टन्स ऑफ कॉपर वायर वाइंड अप कर दिया, दोनों के बीच में ये क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। अब फटाफट जल्दी बताते जाना जरा। जब मैग्नेट को इधर लाया तो कांटा चेका यानी इंड्यूस करंट पैदा हुआ। समझ गए? अब ये डायरेक्शन मुझे समझा भी जरूरत ना कैसे आई है, ये उस टाइम इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आप मुझसे पूछते कि जी कैसे आओ, जी एरो ऐसे क्यों घूम गो। क्लियर? अब आपको सब पता है कि कैसे आ गया। ठीक है? न्यों ले जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? समझ में आई बात? अच्छा न्यों बताइए जरा, जी मैग्नेट अगर मैं यहाँ पे ला के धर दे तो इंड्यूस करंट पैदा हो तो का नहीं हो तो? समझ गए ना? अच्छा साउथ पोल को जब ऐसे लाया तो यहाँ पर कैसे हो गया, ये सब कहानी समझ में आ गई आपको? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस पूरी कहानी से कंक्लूजन क्या निकलता है कि whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF is produced inside the coil. This phenomena is called, हाँ, या फिर ये भी बोल सकता हूँ, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, then an induced EMF or induced current is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. Got it guys? मैंने जो बोला पूरी कथा समझ में आई? 2 से 3 मिनट लगाइए, तसल्ली से पूरा फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ लो, अब आप समझ जाओगे। फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया सभी ने?
मैं मैग्नेट है यहाँ ला रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसे डिंग 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 डिंग। काटो, चीखेगो नहीं चीखेगो? चीखेगो। मैं मैग्नेट धीरे धीरे ला रहा हूँ तो काटो, धीरे धीरे चीखेगो। मैं मैग्नेट तो भरभरा के चीखेगो, और मैं मैग्नेट तो हिल जाएगा। लिसन, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा होगा, निडल के अंदर डिफ्लेक्शन, समझ गए? यानी हायर द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट, हायर द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जो बोला समझ में आया? यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच में जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा, जितनी स्पीड से होगा, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर उतनी ही तेजी से होगा। अगला नोट यही है, पढ़ लो, समझ जाओगे फैराडे एक्सपेरिमेंट के बाद। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।